तो अगला प्रोग्राम है हमारा कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप वो जो है कंप्यूटर के अंदर दिया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सभी कैरेक्टर जो कीबोर्ड में मौजूद हो, जो कीबोर्ड में ना मौजूद हो, वो सारे कैरेक्टर मौजूद एक जगह मिलते हैं। द कैरेक्टर मैप इज यूजफुल टू इंसर्ट सिंबल दैट वी डू नॉट हैव ऑन द कीबोर्ड। कैरेक्टर मैप जो है वो किसी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए बहुत काम की चीज है, ऐसे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में ना हो। द कैरेक्टर मैप इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूटिलिटीज। कैरेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा दिया गया एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, मतलब उपयोगी प्रोग्राम है, दैट अलाउ द यूजर टू सी ऑल अवेलेबल कैरेक्टर। जो यूजर को ये अलाउ करता है कि वो जितने भी कैरेक्टर कंप्यूटर में मौजूद है सबको देख सके एंड उनके यूनिक कोड्स को भी देख सके। प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है, तो उसको भी देख सके। और जितने भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल है वो सारे सारे कैरेक्टर का यूनिक कोड यहाँ पर दिखाई देगा। ओके। कैरेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल में रखी गई एक यूटिलिटी है जिसका उपयोग हम यह देखने के लिए करते हैं कि अलग अलग अक्षर, ठीक है, विभिन्न अक्षर अलग अलग फॉन्ट में कैसे दिखाई देंगे। कैरेक्टर मैप का सबसे अधिक उपयोग विशेष अक्षरों को अपने डॉक्यूमेंट में डालने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं और फिर भी हमें डॉक्यूमेंट में उनको डालना है, तो हम उसके लिए कैरेक्टर मैप का प्रयोग करते हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? एक स्पेशल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है दैट कांट बी फाइंड ऑन योर कीबोर्ड, जो कि आपके कीबोर्ड में होता ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपके कीबोर्ड में नहीं है, कोई आप कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर है। और इस प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो मिलते हैं आपको कैरेक्टर मैप प्रोग्राम के अंदर। यू कैन इंसर्ट ए स्पेशल कैरेक्टर बाय यूजिंग कैरेक्टर मैप। आप इन स्पेशल कैरेक्टर को कैरेक्टर मैप का यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ की ऑन योर कीबोर्ड, या फिर आप यहाँ पर जो इसका यूनिक कोड दिखाएगा उसको अल्ट के साथ यूज करके भी आप उसे ला सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैरेक्टर मैप को खोलना कैसे है। तो खोलने के लिए आप स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, फिर और प्रोग्राम एक्सेसरीज सिस्टम टूल के अंदर आपको कैरेक्टर मैप प्रोग्राम मिलता है। या फिर शॉर्ट तरीका भी है इसका। शॉर्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट तरीके से कैरेक्टर मैप को कैसे खोला जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से कैरेक्टर मैप को खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विंडो के साथ आर बटन दबाना है। विंडो के साथ आर बटन दबाना है। जो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको लिखना है CHARMAP बिना स्पेस दिए हुए, और उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। तो इतना करके ये प्रोग्राम जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले वो प्रोग्राम खोल लेना है जहाँ पर इस स्पेशल कैरेक्टर को ले जाना है। फिर आप सिंपली कैरेक्टर मैप को खोल लीजिए, वहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को चुन के और फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर सी में देख लेना है कि क्या ही आपको कैरेक्टर मैप दिख रहा है, तो नहीं है। तो इसके लिए हम चले जाएंगे सीधा सिस्टम टूल्स के अंदर या विंडो एक्सेसरीज के अंदर। विंडो एक्सेसरीज में आप देख सकते हैं पहला प्रोग्राम ही आपको कैरेक्टर मैप का दिया गया है, तो यहाँ से खोल सकते हैं। ये खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक चीज और जो इसके बारे में याद रखिएगा, कैरेक्टर मैप कभी भी मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन का नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है विंडो के साथ आर, इसमें लिखेंगे चार मैप CHARMAP और एंटर करते हैं, ये खुल जाएगा। अभी आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जिस फॉन्ट में आप काम कर रहे हैं। तो एक और प्रोग्राम मैं खोल लेता हूँ, जैसे कि मैंने खोल लिया MS पेंट या वर्डपैड खोल लिया। चलो वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड भी खुल चुका है और हमारा कैरेक्टर मैप भी इसके सामने खुल चुका है। अब हम कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं है उनको अपने वर्डपैड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक ये। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश में नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर ए लिया, सिलेक्ट किया। उसके बाद में मैं फिर दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, एम को ट्राई करें, एम मिल जाए। इसके अंदर आपको खोजना पड़ेगा बारी बारी से चीज़ों को कि वो है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल एम ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्टाइलिश में एम। तो यहाँ मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद उसको कॉपी कर लेंगे
और जहाँ पे ले जाना है वहाँ ले जाकर सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एमएस पेंट के अंदर भी एमएस पेंट खोलने के लिए क्या लिखते हैं, पी ब्रश। ओके, तो पी ब्रश यहाँ पर हमने लिखा। एमएस पेंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर मैप से कैरेक्टर को लाके ड्राइंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या जरूरी है कि कैरेक्टर मैप खोल लीजिए, यहाँ पर जो भी चीजें आपने डाली है पहले उसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से फॉन्ट को बदलिए। फॉन्ट में लगाइएगा वेबडिंग्स। यहाँ पर देखिए वेबडिंग्स दिया होगा, वेबडिंग्स और विंडिंग्स। यहाँ से आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर शेप वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें से मैं लगाता हूँ अभी फिलहाल तो वेबडिंग्स को। और वेबडिंग्स लगाने के बाद में मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं लाइक ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का है। तो इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ये बस है। तो इसी को ले लेते हैं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट कभी भी कर्सर के पोजीशन पे ही आता है। तो कर्सर लाने के लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पेस्ट कर देना। सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जो कि शॉर्टकट होता है इंक्रीज फॉन्ट का, उसे कर लीजिएगा। एंड ये आपका जो कैरेक्टर मैप से कैरेक्टर लाना था वो आ चुका है। तो एमएस पेंट में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप इसको इसमें कलर वगैरह फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस प्रकार से कैरेक्टर मैप का यूज़ करना है और कैरेक्टर मैप से कैसे किसी कैरेक्टर को दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके ले जाना है। ठीक है, अगर बात करूँ यूनिक कोड की तो यहाँ पर आपको एडवांस व्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ एडवांस व्यू पे आप देखें कि इस सबका यूनिक कोड दिखाएगा। हालांकि ये कैरेक्टर है इसलिए इसका यूनिक कोड नहीं दिखा रहा। तो मैं एरियल फॉन्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरियल फॉन्ट ले लिया। अब इसमें से आप कोई भी कैरेक्टर लाइक ये अगर कैरेक्टर लेते हैं तो इसका यूनिक कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख जाता है यूनिक कोड। कोई भी आप कैरेक्टर लेते हैं तो उसका यूनिक कोड दिखता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वां यूनिट। और मिलेंगे आपसे अगले यूनिट में जो कि है फाइल एक्सप्लोरर, सर्च और रिसाइकल बीन का। तो अब आप यहाँ पर क्लिक करके अगले पे जा सकते हैं, अगले पेज पे जा सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।